नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर एक सबसे बड़ा प्लेयर होता है, वो होता है एफआईआईज, उसके बाद डीआईआईज और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर। इस समय अगर हम देखें तो एफआईआईज की लगातार सेलिंग जारी है। अगर आप बात करें जुलाई मंथ की, तो जुलाई मंथ से लेकर अभी तक जुलाई मंथ में भी एफआईआईज ने 47,666 करोड़ रुपए का माल बेचा। अगस्त मंथ में भी 46,902 करोड़ रुपए का माल बेचा। और अगर आप खरीदारी की बात करें तो जून से लेकर मार्च के बीच में सिर्फ ग्रीन पैनल नजर आ रहा है। मतलब कि अगर आप देखें कि यहां पर 7,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी, फिर 11,000 करोड़, फिर 2,700 करोड़ और 2,000 करोड़ की। और बिकवाली की अगर फिगर पे जाएंगे तो बड़े बड़े बिकवाली के फिगर आपको देखने को मिलेंगे। फरवरी में भी 58,988 करोड़ रुपए का माल यहां पर एफआईआईज ने बेचा। और अभी तक अगर मैं बात करूं कि सितंबर मंथ में क्या चल रहा है, तो सितंबर मंथ में 9,000 करोड़ रुपए का माल ऑलरेडी एफआईआईज टिल डेट तक बेच चुके हैं। हालांकि डीआईआईज लगातार मुकाबला कर रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, मगर मैं आपके साथ इस बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, हमें ये तो पता है कि एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, हम ये तो जानते हैं कि एफआईआईज की सेलिंग रुक नहीं रही, मगर कहीं तो एफआईआईज खरीद भी रहे होंगे, कहीं तो एफआईआईज जो है अपना पैसा लगा भी रहे होंगे। तो आज हम ऐसी 3 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो सोलर एनर्जी यानी कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है और जहां पर एफआईआईज की खरीदारी लगातार जारी है। इस बार अगस्त मंथ में भी एफआईआईज ने यहां पर अपना स्टेक बढ़ाया है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि यहां पर मैं कोई आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूं। मेरी किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक कंपनी में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहां पर नहीं है। हम वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो आप यहां पर किसी भी प्रकार से रिकमेंडेशन ना समझे। अब बात करते हैं दोस्तों एफआईआईज की सेलिंग और एफआईआईज की बाइंग किन स्टॉक में चल रही है। तो आज का जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ एफआईआईज की बाइंग का है, और वो भी सोलर एनर्जी। आपको पता है इंडिया के अंदर इस समय बहुत सारी स्कीम्स चल रही है सोलर एनर्जी को लेकर। जी हाँ, जिसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो सूर्य ग्रह योजना चल रही है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है। और सोलर पैनल लगवाने पर, अगर आप आपकी घर की छत के ऊपर सोलर एनर्जी सोलर पैनल लगवाते हैं तो बहुत सारी सब्सिडी आपको मिलती है। और कमर्शियल भी अगर मैं बात करूं तो ईवी चार्जिंग स्टेशन, बहुत सारी चीजें सोलर पैनल को लेकर हो रही है, ग्रीन एनर्जी को लेकर हो रही है। आज की पहली कंपनी, फर्स्ट कंपनी, हालांकि मैं इसको कई बार कवर कर चुका हूं, मगर आज फिर से कवर करने की बात हो रही है वारे एनर्जी के बारे में। अब वारे एनर्जी के बारे में क्यों बात हो रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको टॉपिक ही बता दिया था कि एफआईआईज की बाइंग लगातार बढ़ रही है। अब आप यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलिए। सीधा जब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाऊंगा तो आप देखेंगे यहां पर कि जब 2024 के अंदर ये आईपीओ आया दोस्तों, वैसे 2000 अक्टूबर में ये आईपीओ आ चुका था, सब अक्टूबर में। तो अक्टूबर में जब ये आईपीओ आया तब यहां पर होल्डिंग कितनी थी और अभी होल्डिंग, तो दिसंबर 2024 में 1.40% एफआईआईज यहां पर थे। उसके बाद एकदम से एफआईआईज ने अपनी पोजीशन कम की और अभी जो है जून के अंदर एफआईआईज ने यहां पर वापस होल्डिंग बढ़ाई है। 2.68% यहां पर होल्डिंग हो चुकी है एफआईआईज की। सेकंड कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसी की साथी कंपनी प्रीमियर एनर्जी, सेम काम करती है, बस वारे का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में भी और यूएसए में भी है, और प्रीमियर एनर्जी इंडिया में ज्यादा काम करती है। तो इसकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहां पर दोस्तों लगातार खरीदारी हुई है। अगर 3% जो एफआईआईज की बाइंग थी वो अब 4.38% हो गई। बीच में इन्होंने थोड़ी सी बाइंग जो है वो कम की थी, मतलब अपनी पोजीशन घटाई थी। यहां पर डीआईआईज भी अगर आप देखें तो डीआईआईज 6.71% से बढ़कर 12.96% हो चुके हैं। पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए और उसके शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात होती है। जी हाँ, आप कह रहे होंगे कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम होना अच्छी बात क्यों होती है दोस्तों। तो जहां पब्लिक अपना माल बेचती है ना दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है, मैं पर्टिकुलर इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अक्सर देखा है दोस्तों, जहां पर भी पब्लिक शेयर होल्डिंग घटेगी दोस्तों वहां पर तेजी आती ही है, वहां पर तेजी आती है। क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग जब कम होती है तो वहां पर एफआईआईज डीआईआईज आ जाते हैं और फिर आप जानते हैं खेल तो होता ही है।
वारे को हमने देखा, वारे की हमने डीआईएस की पोजीशन देखी है, तो वारे की डीआईएस पोजीशन भी थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा नहीं, तो 2.70 से 2.86 हुई है। ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डिंग यहां पर भी घटी है, 3.58 से घटकर 3.10 हो गई, जो कि मैंने जैसा पहले आपसे कहा। अब तीसरी कंपनी, इस कंपनी को मैंने कभी कवर नहीं किया दोस्तों, पहली बार मैं इसको कवर कर रहा हूं, एक्मे सोलर। एक्मे सोलर, जी हाँ, इस कंपनी को अगर हम देखें तो ये 19,000 करोड़ की मार्केट कैप है, अच्छी खासी मार्केट कैप है। रिसेंटली इसका भी आईपीओ आया था और 3 डिजिट के अंदर ट्रेड कर रहा है। अभी आप बाकी कंपनियों को देखेंगे तो 4 डिजिट में जा चुकी है, जैसे प्रीमियर एनर्जी 4 डिजिट में है, वारे एनर्जी 4 डिजिट में है, एक्मे सोलर जो है वो अभी 3 डिजिट में। रिसेंटली इसका भी आईपीओ आया था। अब यहां पर अगर हम शेयर होल्डिंग देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहां पर भी बदलाव हुआ है। जी हाँ, यहां पर जो प्रमोटर पहले एफआईआई पहले 5.54% थे, वो 5.76% हो गए, बीच में उन्होंने हिस्सेदारी थोड़ी सी कम की थी। और डीआईएस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी डीआईएस ने हिस्सेदारी घटाई है, 6.97% से 6.61% हुआ, हालांकि बीच में इनका 7% के आसपास हिस्सा था। अभी यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सेबी का रूल है 75% से आप ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकते, प्रमोटर की बात यहां पर हो रही है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी यहां पर 83.41% प्रमोटर के पास है, जो कि सेबी के नियम के अनुरूप नहीं है। अब इन्हें आगे चलकर, जरूरी नहीं है ये जल्दी कर दे, ऐसा नहीं है, इसके भी कुछ कानून है, तो यहां पर 83% को इनको घटाकर 75% लाना पड़ेगा। उसके लिए ये कभी भी ओएफएस का ऐलान कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बाउंडेशन जो है वो सेबी के नियम के अनुसार रहेगी। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी ओएफएस की तलवार इसके ऊपर लटकी रहेगी, मतलब कंपनी कभी भी कह सकती है कि हम इस प्राइस के ऊपर हमारी स्टेक सेल कर रहे हैं, हमारे पास 83% है, तो हम इतना हिस्सा अभी बेच रहे हैं, फिर इतना बाद में बेचेंगे। तो इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है एक्मे सोलर के पर्सपेक्टिव से। मगर याद रखिएगा, जैसा मैंने फर्स्ट में भी कहा कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमने तीनों कंपनियों को देखा, तीनों कंपनियों में हमने ये चीज देखी दोस्तों कि एफआईआई की होल्डिंग लगातार यहां पर बढ़ रही है, जबकि मार्केट के अंदर एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कब कब इन्होंने कितना कितना माल जो है बेच दिया, इतनी भयंकर बिकवाली में भी कुछ कंपनियों में इनकी बाइंग चल रही है। ये थोड़ा सा आपको सोचना है, क्योंकि सोलर एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडिया का फ्यूचर जो है सोलर में ब्राइट है। भारत सरकार ऑलरेडी सोलर एनर्जी पर काफी ज्यादा जोर दे रही है दोस्तों, और पिछले 4 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम इसलिए चला रही है क्योंकि हमें फॉसिल फ्यूल से हटकर ग्रीन एनर्जी की तरफ आना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।